नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान, जिसमें अब हम पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। चलिए, अपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से ही नहीं देख सकते हैं, जिसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बे से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। क्या आप जानते हो कि यह संरचना क्या है और कहाँ से आई है? 2.1 सूक्ष्म जीव क्रियाकलाप। 2.1 बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए और मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? तो बगीचे से आपको क्या करना है, अथवा एक मैदान से एक बीकर में भरकर थोड़ी सी मिट्टी लानी है और लाने के बाद इसमें जल डालना है और मिट्टी के कण नीचे बैठ जाने के बाद एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण कीजिए। तो आपको क्या दिखाई देंगे? छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। क्रियाकलाप 2.2 एक तालाब पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका प्रेक्षण कीजिए। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई देते हैं? चलिए अब आगे। इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्मजीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से देखा नहीं जा सकता। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते हैं। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, जैसे जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। जैसे जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्मजीव चित्र 2.1 से लेकर चित्र 2.4 में दर्शाए गए हैं। चलिए अब आगे। विषाणु, वायरस भी सूक्ष्म जीव होता है, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है, मतलब अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग है। वे केवल परपोषी में गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए कुछ सामान्य रोग, जैसे कि जुखाम, स्वाइन फ्लू, जुखाम, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होती है। कुछ विशेष रोग, जैसे कि पोलियो एवं खसरा, भी जीवाणु वायरस द्वारा ही होता है। तो आपको पता चल गया कि जीवाणु वायरस द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। चलिए, अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। टाइफाइड एवं क्षय रोग टीबी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। चलिए, इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 एवं 7 में पढ़ चुके हैं। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ जीवाणु बताए गए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर शैवाल बताया गया है, प्रोटोजोआ बताया गया है और कवक भी बताया गया है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि कुछ सूक्ष्म जीव है जिनको 4 भागों में बांटा गया है। तो ये सूक्ष्म जीव है जिनको इन 4 भागों में बांटा गया है। चलिए, अब हम आगे की जानकारी लेते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव एक कोशिका हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिकीय, जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली, शीत, उष्ण
गर्म स्रोत तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्रता रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्मजीव अकेले रह सकते हैं, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। अब देखिए सूक्ष्मजीव क्या है, एक कोशिकीय है, और उसके बाद प्रोटोजोआ शैवाल क्या है, बहुकोशिकीय है। और ये बर्फीली जगह पर, गर्मी की जगह पर, हर परिस्थिति में, जैसे मरुस्थल में, दलदल में, हर जगह रहने में पाए जाते हैं। मनुष्य सहित मतलब मनुष्य के साथ जंतुओं में भी यह पाए जाते हैं। और कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर मतलब किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र मतलब कि स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्मजीव अकेले रहना पसंद करते हैं, और जबकि कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं। चलिए, आपको यहाँ तक समझ में आया। अब इसके आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।